नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर। आने वाले 20 दिन के मौसम पूर्वानुमान विश्लेषण के साथ मैं हूं जितेंद्र दांगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे 16 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच देश में कितने वेदर सिस्टम बन सकते हैं, डिप्रेशन, लो प्रेशर एरिया और मानसून ट्रफ की स्थिति के बारे में जानेंगे। 5-5 दिन के अंतराल में देश में सामान्य के मुकाबले कितनी बारिश दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा मैप के माध्यम से जानेंगे कहां पर कितनी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। जानते हैं मानसून सीजन के शुरुआत से लेकर बीते 45 दिन में देश में सामान्य के मुकाबले कितनी बारिश हुई है। 1 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच देश में सामान्य के मुकाबले 10% ज़्यादा बारिश हुई है। 294 मिलीमीटर की तुलना में 323 मिलीमीटर बारिश ज़्यादा दर्ज की गई है। उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो जहाँ पर 34% ज़्यादा बारिश हुई है। मध्य भारत में भी 34% ज़्यादा बारिश हुई है, जबकि पूर्वी भारत में 22% और दक्षिण भारत में 10% कम बारिश हुई है। दोस्तों, अगर बीते 5 दिन के मौसम की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून कुछ कमज़ोर पड़ा था। 10 जुलाई तक देश में सामान्य से अधिक बारिश की स्थिति बनी हुई थी, जबकि 11, 12 और 13 जुलाई को देश में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। 14 जुलाई को सामान्य, 15 जुलाई को फिर से सामान्य से अधिक बारिश हुई है। 10 से लेकर 15 जुलाई तक देश में हुई बारिश की बात की जाए तो इस मैप में आप देख सकते हैं राजस्थान के मध्य उत्तर पूर्वी भाग, उत्तरी मध्य प्रदेश, झारखंड, गांगी पश्चिम बंगाल, दक्षिणी कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक में भारी बारिश हुई है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक जमकर बारिश हुई है, जबकि दक्षिण भारत, महाराष्ट्र में मानसून लगातार कमजोर बना हुआ है। बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं वैश्विक मौसम परिस्थितियों के ताज़ा अपडेट के बारे में। इन स्थिति की बात की जाए तो प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान बीते सप्ताह 13 जुलाई को 0.01 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। हिंद महासागर की बात की जाए तो इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव स्थिति बनने वाली है। हिंद महासागर के भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र का तापमान 0.15 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। अब जानते हैं एमजीओ यानी मेडन जूलियन ओसिलेशन के प्रभाव की बात की जाए तो इसका असर फेज 2, 3, 4 में हिंद महासागर में व्यापक रूप से दिखाई देता है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में ज़्यादा मजबूत सिस्टम बनते हैं। जैसे ही एमजीओ फेज 4, 5, 6 की तरफ आगे बढ़ता है, वेदर सिस्टम उत्तर की तरफ खिसकते हैं। फेज 6 और 7 में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में मौसमी सिस्टम बनना बंद हो जाते हैं। इस समय अगर एमजीओ की ताज़ा स्थिति की बात की जाए तो इंडोनेशिया के पूर्वी हिस्से के ऊपर बना हुआ है। दोस्तों, अगर एमजीओ के पूर्वानुमान की बात की जाए तो किस फेज में कब पहुंचने की संभावना है। 15 से लेकर 20 जुलाई की बात की जाए तो फेज 5 में मजबूत होगा, जिसके बाद 20 से लेकर 25 जुलाई को फेज 6 में काफ़ी मजबूत होने की संभावना है। इसका असर प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र के ऊपर दिखाई देगा और बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इस दौरान मजबूत सिस्टम बन सकते हैं, लेकिन जिसके बाद 25 से लेकर 31 जुलाई को फेज 7 और 6 में काफ़ी कमज़ोर पड़ने की संभावना है। अब जानते हैं मौसम पूर्वानुमान को आने वाले 20 दिन के दौरान 16 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच 5-5 दिन के अंतराल में देश में सामान्य के मुकाबले कितनी बारिश दर्ज की जा सकती है। सबसे पहले 16 जुलाई से लेकर 20 जुलाई की बात की जाए तो इस दौरान देश में 3% ज़्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान है, जिसके बाद 21 से लेकर 25 जुलाई को देश में 7% कम बारिश होगी। 26 से लेकर 30 जुलाई की बात की जाए तो 1% ज़्यादा बारिश होगी, सामान्य बारिश का पूर्वानुमान है। जिसके बाद 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच देश में 11% कम बारिश होने की संभावना है। मानसून ब्रेक की कंडीशन इस दौरान ज़्यादा रह सकती है। अब जानते हैं आने वाले 5 दिन के दौरान 16 से लेकर 20 जुलाई के बीच देश में कितने मजबूत सिस्टम बन सकते हैं। दोस्तों, 14 जुलाई को बना डिप्रेशन पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के तट पर उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए इस समय झारखंड के उत्तरी भाग पर कमजोर पड़ने के बाद कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है। यह बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश से होता हुआ 19 जुलाई को पूर्वी राजस्थान तक पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा 15 जुलाई को जाने कि कल राजस्थान के मध्य उत्तर पश्चिम भाग के ऊपर डिप्रेशन बन गया था लो प्रेशर एरिया सिस्टम। इस समय यह उत्तर पश्चिम राजस्थान पर कम दबाव के क्षेत्र के रूप में बना हुआ है। ये 18 जुलाई को पंजाब के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन में कमजोर पड़ सकता है। इस समय उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है। ये उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। 2 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। आने वाले 5 दिन के दौरान मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति यानी कि उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग तक बनी हुई है।
जिसके बाद मानसून ट्रफ का पूर्वी हिस्सा दक्षिण की तरफ जाने की उड़ीसा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में पहुंचने की संभावना है, जबकि पश्चिमी हिस्सा पश्चिमी हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में पहुंच सकता है। 16 से लेकर 20 जुलाई तक बारिश की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों उत्तर पश्चिमी मध्य पूर्वी भारत में मानसून सक्रिय बना रहेगा। कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर, बरेली, सहारनपुर, इसके अलावा राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ एक स्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र, मेघालय, त्रिपुरा में बहुत भारी बारिश होगी। दक्षिणी राजस्थान, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में भी मध्यम से तेज बारिश होगी। उत्तर पूर्वी कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ के पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी। तटीय कर्नाटक, केरल में भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 5 दिन के बाद वेदर सिस्टम की बात की जाए तो 21 से लेकर 25 जुलाई को कोई भी मजबूत सिस्टम देश के भीतरी भाग में नहीं रहेगा, जबकि बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 24-25 जुलाई को डिप्रेशन बनने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग के ऊपर मानसून ट्रफ का पश्चिमी हिस्सा सामान्य पोजीशन से उत्तर में, जबकि पूर्वी हिस्सा बंगाल की खाड़ी में बना रहेगा। 21 से लेकर 25 जुलाई तक बारिश की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों पश्चिम भारत से लेकर दक्षिण भारत, मध्य भारत के पश्चिमी हिस्से में मानसून कमजोर पड़ने की संभावना है। इस दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा के उत्तरी तराई वाले क्षेत्र में काफ़ी भारी बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र, उत्तराखंड में तेज बारिश होगी। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के उत्तर पश्चिम भाग, झारखंड, गांगी पश्चिम बंगाल से लेकर मेघालय, त्रिपुरा में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल, दक्षिणी कोंकण, गोवा में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में काफ़ी हल्की बारिश होगी। जिसके बाद 26 से लेकर 23 जुलाई तक वेदर सिस्टम की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी भाग, उड़ीसा के पूर्वी तटीय इलाकों के ऊपर बना डिप्रेशन उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए झारखंड तक पहुंचने के बाद कुछ कमजोर पड़ सकता है। वो कम दबाव के क्षेत्र के रूप में उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक 29 जुलाई को पहुंचने की संभावना है। मानसून ट्रफ की बात की जाए तो जैसा कि मानसून ट्रफ का पश्चिमी हिस्सा पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी हिस्सा बंगाल की खाड़ी तक लगातार बना रहेगा। इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना है। जुलाई महीने के आखिर में 26 से लेकर 23 जुलाई तक बारिश की बात की जाए तो जैसा कि देश के ज़्यादातर भाग में मानसून फिर से सक्रिय हो सकता है। मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, कोंकण, गोवा, गुजरात, तटीय कर्नाटक में फिर से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में भी तेज बारिश होने की संभावना है। आखिर में जानते हैं अगस्त महीने की शुरुआत में मानसून की क्या स्थिति रहने वाली है। 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक वेदर सिस्टम की बात की जाए तो 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा। जिसके बाद 3 और 4 अगस्त की बात की जाए तो अंडमान सागर के उत्तरी भाग पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा। मानसून ट्रफ अपनी सामान्य पोजीशन में उत्तर की तरफ जाने की हिमालय के तराई में पहुंच सकती है। 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच बारिश के अनुमान की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं, देश के आधे हिस्से में मानसून ब्रेक की कंडीशन बन सकती है। जैसा कि पंजाब, पश्चिमी मध्य राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा तक बारिश में कमी देखने को मिलेगी और सिर्फ हल्की बारिश होगी। कई स्थानों पर मौसम साफ हो सकता है, जबकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर नेपाल, पूर्वोत्तर झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तक भारी बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, रायलसीमा, तेलंगाना में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है इस दौरान। तो दोस्तों यह था आने वाले 20 दिन के मौसम पूर्वानुमान के विश्लेषण का वीडियो। आने वाले मौसम पूर्वानुमान विश्लेषण का वीडियो 21 जुलाई 2025 को अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।